देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जरा समझ लो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि भैया अगर मैग्नेट रख दिए तो वो बेसिकली उस मैग्नेटिज्म में वो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल करेगा, मतलब अट्रैक्शन आएगा, रिपल्शन होगा। तो इन दैट केस उनको किस पार्ट में डिवाइड किया जाता है? एक तो होता है डायामैग्नेटिक, जो बेसिकली क्या होता है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो वो रिपेल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे के सारे पेयर्ड है, इस वजह से ऐसा होता है। फिर उसके बाद आता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं? जो वीकली अट्रैक्टेड होता है, मतलब वीकली वो अट्रैक्ट, अगर आपने मैग्नेटिज्म लगा दिया तो वो वीकली अट्रैक्ट होगा। समझ में आता है? और उसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अच्छे से रिपेल होता है, ये वीकली अट्रैक्ट होता है, लेकिन एक होता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म। और ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। काफी ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। तो वहां पर NS पोल लगा दी तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये मॉडरेटली अट्रैक्टेड है। समझ में आ गया? मतलब इसमें जो ग्रेन्स होते हैं बेसिकली काफी ज्यादा एक दूसरे के अपोज करते हैं, तो इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, नॉर्मल अट्रैक्शन है। तो यहां अगर कोई पूछे कि इनको कैसे पार्ट में डिवाइड किया, तो 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, वीकली अट्रैक्टेड मतलब पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, एवरेज अट्रैक्शन एंटी फेरो में होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते कैसे, ये तरीका होता है ना, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का तरीका होता है √NN+2। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी यूनिट क्या होती है? बोहर मैग्नेटॉन। याद रखोगे तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब अपन आते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। ये तो हो गया तुम्हारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड ऑल दैट। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर है ना, आप लोगों को डेटा दिया होगा, कभी कभार डेटा दिया होता है, कहता लिखता है कि म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.72, ऐसा दे रखा होगा बोहर मैग्नेटॉन। ऐसा लिखा होता है कि किसी भी एटम है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, किसी भी एटम के अंदर उल्टी चीज दी ना, पहले आपको म्यू दे दे। ये तो आप म्यू कब निकालोगे? जब आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। मैं आपसे कहता हूं, जब आपको मान लो म्यू की वैल्यू दे रखी हो, तो अगर आपसे पूछे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो क्या बताओगे? तो आपकी जानकारी के लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ये जो डेसिमल के पहले जो लिखा हुआ है, शॉर्ट ट्रिक, डेसिमल के पहले जो नंबर लिखा हुआ वही अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं पूछूं यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1। इज दिस क्लियर? तो जो भी डेटा दिया हो, डेसिमल के पहले जो भी नंबर लिखा हो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज करो आपके पास म्यू की वैल्यू दे रखी है, सपोज करो 5.92, ऐसा लिखा हुआ बोहर मैग्नेटॉन। तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर किसी भी मेटल के लिए म्यू का वैल्यू 5.92 दे रखा है, तो आप बताओ इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट, हाउ मच इज द अनपेड इलेक्ट्रॉन? राइट डाउन इन चैट सेक्शन। 5। समझ में आ गया? तो डेसिमल से पहले जो लिखा हुआ वही उसका क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये शॉर्ट ट्रिक है, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। बहुत बढ़िया। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत काम आएंगे। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, तुम्हें फायदा उतना ही होगा। बल्ले बल्ले, शामा शामा।